हेलो प्यारे दोस्तों, मैं गौरव सिंह। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 2 के गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स वाले पार्ट के क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करने हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 से। दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास बुक है, मैं बुक से पढ़ता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 0.002 मिलीग्राम। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 मिलीग्राम। दोस्तों, ये एम है आपका, क्योंकि आप यूनिट से पता लगा सकते हो कि ये किसका है, मिलीग्राम द्रव्यमान। तो दोस्तों 0.002 मिलीग्राम। दोस्तों, मिलीग्राम आप इसे जब चेंज करोगे दोस्तों तो 0.2200.2। उसके बाद दोस्तों मिलीग्राम में कितने, 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए दोस्तों करेंगे आप 10 की पावर -3 से, और फिर उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए करोगे -3 से। तो मिलीग्राम का -3 और फिर किलोग्राम के लिए -3। तो -3 और -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -6। 1 2 3। दोस्तों, अगर इसको सही तरीके से लिखें तो 2 × 3 और लगा दें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, -9 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास जो m दे रखा है वो दे रखा है 2 × 10 की पावर -9। दोस्तों, इसने कहा है तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से। दोस्तों n बराबर दे रखा आपको 6 इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें दोस्तों, E बराबर ज्ञात। दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लटकी है, लटकने का मतलब दोस्तों ये, अगर कोई चीज़ लटकी है तो उसका गुरुत्वीय बल नीचे वाला बल और आपका ऊपर वाला बल जो भी होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों क्या होंगे, नेट बराबर 0 के होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी वस्तु को 5 न्यूटन से इधर खींचते हो और 5 न्यूटन से विपरीत की ओर, तो दोस्तों वो कहीं भी वस्तु नहीं जाएगी। इसको कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति। यानी दोनों बल परिमाण में अगर बराबर हो जाएं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मामला 0, और उसको कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति। अगर बूंद लटकी है तो वो साम्य अवस्था की स्थिति होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा साम्यावस्था की स्थिति में। ये दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन। दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe और आपका जो गुरुत्वीय बल है Fg, वो क्या रहने वाले हैं, नेट बराबर रहेंगे। दोस्तों हम जानते हैं Fe बराबर क्या होता है दोस्तों, QE। क्या होता है, QE। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं E बराबर होता है किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो दोस्तों F बराबर क्या आ जाएगा आपका, QE। और Fg आप जानते हैं Fg क्या होता है, F बराबर mg। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है क्या, E। तो दोस्तों E बराबर आपका कितना हो जाएगा, mg/Q। दोस्तों अगर इसको और सॉल्व करें हम तो आपको मिलेगा E बराबर mg और Q की जगह क्या लगा दें दोस्तों, Ne। क्योंकि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, Q बराबर होता है Ne। ठीक है, तो E दोस्तों m कितना, m दे रखा हमारा 2 × 10 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, G कितना, आप 10 लगा लें। देखो दोस्तों मैं 10 लगाता हूँ, अगर बुक में नहीं दिया तो हम 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 से क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। थोड़ा बहुत आंसर हो सकता है कि 1-2 पॉइंट इधर उधर आ जाए, पर हम 10 लगाने वाले हैं। हमें पता थोड़ी होता है, अगर उसने दिया है तब हम लगाएंगे जितना भी, जैसे 9.8 देगा तो 9.8 लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं दोस्तों। n दोस्तों कितना आपका, 6, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है दोस्तों इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें हम। दोस्तों कितना, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 × 6। ये दोस्तों कितना, 10 की पावर 9 और 1 10 की पावर -8, ये ऊपर जाएगी +19
और 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -8 प्लस के 19 और दोस्तों 16 3 48। इसको सॉल्व करें और तो दोस्तों कितना रहने वाला 10 की पावर 11 और 10 की पावर 11 को लिख रहा हूँ मैं 10 गुणा 10 की पावर 10 और बटे 4.8। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 2 बार से ज़्यादा कटेगा। तो दोस्तों आंसर आ रहा आपका, देखो दोस्तों आंसर कैसे निकालते हैं, अगर ये 5 होता तो 2 बार जाता, परंतु ये 4.8 है, 5 से कुछ कम, तो 2 पॉइंट कुछ और आएगा। तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 2.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, 9 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों बात करते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो एल्फा कण को संतुलित कर सके। दोस्तों ई पूछ रहा है और बात चल रही है एल्फा कण की। तो दोस्तों हमें पता चल गई कि एल्फा कण का इसमें क्या लगने वाला, आवेश लगने वाला है। एल्फा कण का द्रव्यमान दोस्तों दे रखा है, वैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के कितना गुना होता है, 4 गुना। तो दोस्तों इधर क्यू दे रखा है एल्फा कण का, उधर रखा है 6 पॉइंट, ये द्रव्यमान है दोस्तों, ये 6.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 और आवेश हम जानते हैं और दे भी रखा आपका कितना, Q बराबर 3.2 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो दोस्तों साम्यावस्था की अगर संतुलन की बात चल रही है तो वही साम्यावस्था की बात लगने वाली है। आपका वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल क्या रहने वाले हैं, दोनों बराबर। सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों इसकी। साम्यावस्था की स्थिति में दोस्तों वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। दोस्तों एफ ई बराबर रहेगा आपका क्यू ई सिंपली सा और एफ जी रहने वाला है एम जी। ठीक है दोस्तों, तो हमें तो ई निकालना है, तो ई बराबर हो जाएगा दोस्तों एम जी बटे क्यू। दोस्तों वैल्यू लगा दें, एम की दे रखी है 6.68 गुणा 10 की पावर -27 बटे क्यू कितना दोस्तों 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 और जी दोस्तों हम कितना लगा लें 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग 2 बार काट लें हम इसको, 3 दूनी 6, लगभग तो काट सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही होता है क्योंकि कैलकुलेशन फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बार जा सकता है दोस्तों। अगर हम देखें तो -19 जाएगा ऊपर तो माइनस का प्लस का हो जाएगा और 1 पावर पहले से 20 हो गई और 20 जाएंगी जब 27 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका, तब बचेगा -7। तो दोस्तों कितना न्यूटन पर कूलम। तो आंसर चेक करते हैं दोस्तों, आंसर कितना दे रखा है आपका, आंसर दे रखा है दोस्तों आंसर सही दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये बात दिशा की बात और कर रहा है दोस्तों, बल किधर लगेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। दोस्तों आप देख सकते हो अगर आपका एल्फा कण है तो एल्फा कण दोस्तों कहाँ होगा, ये होगा आपका एल्फा कण पॉजिटिव चार्ज। अगर एल्फा कण है तो आपका अगर नीचे की तरफ होती वैद्युत क्षेत्र तो जी भी नीचे की तरफ होता है, तो ये नीचे की तरफ गिर जाता, तो जी का विरोध कर रहा होगा तो ऊपर की तरफ होगा आपका ई, क्या होगा ऊपर की तरफ, जी के जस्ट अपोजिट। तो ठीक है, इसकी दिशा क्या रहने वाली है दोस्तों, ऊपर की ओर। यहाँ लिख देते हैं दिशा ऊपर की ओर। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, यहीं आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उस वैद्युत क्षेत्र नहीं 10 तो हमने कंप्लीट कर लिया, 11 की बात करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों ई दिया आपका 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। दोस्तों एक जल की बूंद है और उसका एम दे रखा है। दोस्तों एम दे रखा है इसका आपका 10⁻⁻⁴, ठीक है। किलोग्राम गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करें दोस्तों। Q बराबर हमें करना है ज्ञात दोस्तों, Q बराबर करना हमें ज्ञात, ठीक है। तो दोस्तों गिरने से रोकता है तो साम्यावस्था की स्थिति रहेगी आपकी। सॉल्यूशन साम्यावस्था की स्थिति में दोस्तों क्या रहने वाला दोस्तों, वही कहानी Fe बराबर किसके रहेगा, Fg के। तो Fe दोस्तों कितना रहेगा आपका QE और ये रहेगा आपका Mg। दोस्तों निकालना क्या है हमें, Q पूछ रहा है तो Q बराबर Mg/E। दोस्तों M लगा लें आपका कितना 10⁻⁻⁴। G दे रखा आपका, होता नहीं है तो 10 लगा लें आप इसे, ठीक है। E दे रखा दोस्तों कितना 4 × 10⁵। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 4 से कितनी बार कट जाएगा 2.25, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस की, तो दोस्तों कितना आ गया 2.25 × 10⁻⁹, ठीक है दोस्तों। 11 का आंसर 2.25। अच्छा दोस्तों आंसर आ रहा है 2.45। तो दोस्तों आप कितना लगा दें, इस 9 की जगह कितना लगा दें आप, इस 9 की जगह लगाएंगे आप 2.8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 2.25। दोस्तों कितनी बार जाएगा 2.5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है 2.5। दोस्तों आपका आंसर आ रहा है 2.45, तो वो 9.8 लगाने से आ जाएगा इतना, ठीक है। तो उसमें आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों कितना रहा आपका Q बराबर 2.5 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 तक कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इधर से रफ कर देते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लासें मिलती रहेंगी जो आपकी कामयाबी में 4 चांद लगाएंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में 500 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम दोस्तों क्या है, ये E की वैल्यू है। तो दोस्तों E बराबर 500 न्यूटन पर कूलम 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद। दोस्तों जल की बूंद की त्रिज्या दे रखी है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दोस्तों ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करें तो -6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 10⁻⁻2 और आएगी तो 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 6। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है जल की बूंद के आवेश की गणना करें। दोस्तों Q बराबर हमें ज्ञात करना है और ये लटकी हुई है वायु में दोस्तों। अब लटकी है तो सीधी सी बात वही है आपकी, दोनों बल क्या रहेंगे बराबर। तो आपका नेट बल क्या रहने वाला साम्यावस्था में, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल नेट बराबर। तो दोस्तों सॉल्यूशन की बात करते हैं। गुरुत्वीय बल और आपका वैद्युत बल क्या रहने वाला है बराबर। तो दोस्तों Fe बराबर होता है QE और ये होता है Mg, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना है Q, तो Q बराबर हो जाएगा Mg/E, ठीक है दोस्तों। हमारे पास M नहीं है, हमारे पास M की बराबर क्या लगा सकते हैं दोस्तों हम, Q बराबर
mg/e। दोस्तों हम जानते हैं जो आपका घनत्व होता है डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो दोस्तों m बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से q बराबर m की जगह आएगा घनत्व और गुणा आयतन और g। घनत्व को कहीं कहीं आप रो से भी डिनोट करते हैं, तो रो भी कह सकते हैं या डी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो E Q दोस्तों घनत्व आपका जो होता है जल का घनत्व वो होता है आपका 998 या 997, और दोस्तों हम कितना लेते हैं, वो लेते हैं हम 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व रहने वाला दोस्तों कितना जल का 10⁻³ 1000। दोस्तों आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आपकी जो बूंद है वो कैसी रही होगी गोलाकार, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोस्तों जी की वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 लगाओ या 10 लगाओ, ठीक है 10 लगा लेते हैं। और दोस्तों ई कितना रहने वाला आपका, ई आपका दे रखा 500। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लेते हैं 10⁻³ और एक पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 10⁻4। और दोस्तों ये हैं 2 पावर, ऊपर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी -2। 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं आप इसको, और 10 की पावर जब 2 ऊपर जाएगा तो -2, और -2 -4 में से जब जाएंगे तो 2 बचेंगे केवल 4/3। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 3.14। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है उसने 10⁻⁻6 की पावर 3 बटे दोस्तों कितना 5। तो Q बराबर दोस्तों कितना आपका 10⁻2, ये 10⁻⁻6, जब इसका क्यूब खोलोगे तो 10⁻6 कितनी हो जाएंगी 10⁻⁻18। दोस्तों 10⁻⁻18, और ये दोस्तों कितना 4 × 3.14, और दोस्तों ये आ जाएगा 5 × 5 दिया 15। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना रहेगा 4 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 14 × 4 = 56, 4 × 3 = 12, तो 12.56 तो ये हो गया दोस्तों। ये पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻16, और दोस्तों ये कितना आपका 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ना जाने की 0, 15 × 8 = 120, 5 बचा लगभग 15 × 4 = 60। तो दोस्तों इतना 10⁻⁻16, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो इतना, और एक पावर उसमें से क्या हो जाएगी कम। ठीक है, किस में आ जाएगा कूलाम में। तो चेक कर लेते हैं आंसर दोस्तों। आंसर कितना रहा आपका दोस्तों, आंसर रहा आपका 8.2 × 10⁻⁻17। तो दोस्तों पावर में कहीं मिस्टेक हुआ है, बाद बाकी चीज़ें सही हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों पावर में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही आंसर है आपका। ठीक है, क्योंकि आप जब देखोगे इसे तो आप इसको पॉइंट को आगे लेके ना चाहते हो, तो पॉइंट को आगे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आप बटे 10 करके 10⁻⁻16, और दोस्तों ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 8.4 10⁻⁻17। किसमें दोस्तों कूलाम में। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कहीं चीज़ें कट तो नहीं। ठीक है, तो आपका कितना रहा दोस्तों 8.4। दोस्तों बुक में आ रहा है 8.2 आ जाएगा आपका। अगर आप 10 की जगह जी की वैल्यू कितनी लगा दें 9.8, तो आप बुक से अगर 1-2 पॉइंट आंसर इधर उधर आता है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि बुक में जो आंसर देता है कभी 10 लगा करके देता है, कभी लगा करके देता है आपका 9.8। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या क्या दिया तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में, एक आवेशित तेल की बूंद को, दोस्तों एक आवेशित तेल की बूंद आपका ई दे रखा है इस पर 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान, दोस्तों बूंद का द्रव्यमान दे रखा है 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों Q बराबर ज्ञात करना है, और आपको इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर और Q बराबर ज्ञात। दोस्तों वही कहानी है संतुलन की अवस्था, दोनों बल क्या रहने वाले हैं बराबर।
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। संतुलन की अवस्था में दोस्तों संतुलन की अवस्था में आपका वैद्युत बल और आपका गुरुत्वीय बल क्या रहने वाले हैं, नेट बराबर दोस्तों एफ ई बराबर होता है क्यू ई और एफ जी बराबर होता है एम जी। दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्यू, तो क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन ई। ठीक है, क्यू एम दोस्तों कितना दिया है 9.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 16 अपॉन जी की वैल्यू दोस्तों कितनी लगा लें हम, 10 लगा लें क्योंकि 10 ही लगाते आ रहे हैं हम। ई बराबर दिया दोस्तों कितना 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्यू बराबर दोस्तों 3 से काटें इसको, 3 तिया 9 दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 3.25। ज़रा देखें 10 की पावर माइनस 4 ऊपर माइनस के 16 माइनस के 20 और एक पावर जाएगी प्लस की, तो दोस्तों कितनी बचेगी 10 की पावर माइनस के 19। किस में आएगा, कूलम में। दोस्तों क्यू बराबर एन ही होता है। एक तो आपका ये आंसर रहा। ठीक है, क्यू पूछा है 3.25 दोस्तों, बुक में आ रहा है आपका 3.18, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9.8 लगा रखा है, वो कभी भी कुछ भी लगाता है। तो दोस्तों एन बराबर क्या रहेगा आपका, क्यू अपॉन ई। तो क्यू की वैल्यू दोस्तों 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन ई कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। दोस्तों ये ख़त्म और लगभग 16 दूनी 32, 2 आ सकता है, तो एन बराबर कितना लगभग 2। तो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन देखें, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 13 देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों आधिक्य इलेक्ट्रॉन यानी अधिकता है 12 इलेक्ट्रॉन की, तो ये एन दे रखा है न्यूटन पर कूलम। दोस्तों ई दे रखा है इसका, ई कितना दिया आपका 2.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व दे रखा है दोस्तों, तेल का घनत्व रो मान लेते हैं, चलो ओके। रो दे रखा है दोस्तों कितना आपका 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों आर बराबर पूछ रहा है, आर बराबर ज्ञात। दोस्तों वही कहानी रहने वाली है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। संतुलन की स्थिति में दोस्तों क्या रहेगा दोस्तों, वैद्युत बल और आपका गुरुत्वीय बल। ठीक है दोस्तों, दोनों बराबर, एफ ई बराबर होता है दोस्तों क्यू ई और ये होता है आपका एम जी। ठीक है दोस्तों, क्यू ई और एम बराबर लगा सकते हो आप घनत्व गुणा द्रव्यमान जी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आप जब कभी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ पे आपका पेट्रोल या डीजल का घनत्व लिखा होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों हमें निकालना है आर। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। क्यू ई, रो की जगह दोस्तों रो रहने दो, ये रहेगा आपका 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई जी। तो दोस्तों यहाँ से अगर टोटल निकालते तो 3 आ जाएगा इधर, उधर आर क्यू रहने दो, आर क्यू, ये 3 क्यू ई और सब आएंगे नीचे दोस्तों। रो भी नीचे आएगा आपका, पाई भी नीचे आएगा और जी भी आएगा नीचे। ठीक है, रो पाई जी 3 एक बार चेक कर लें दोस्तों। और कुछ रह गया, 4 और रह गया। ठीक है, 4 पाई रो और जी और 3 जाएगा आपका ऊपर। तो अब इतना करने के बाद अब सॉल्व करते हैं दोस्तों।
घनत्व दे रखा है, तेल की बूंद है दोस्तों, तो आर क्यू दोस्तों यहाँ से कितना निकलेगा आपका 3। क्यू की वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी हमारी, क्यू नहीं दिया आपका, ई दे रखा है। क्यू आपका 12 आदिक्य इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कितने 12 आदिक्य इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बराबर लगा लें दोस्तों हम एनी 3 क्यू बराबर एनी ई अपॉन 4 रो पाई जी। ठीक है दोस्तों, तो 3 एन की जगह कितने हैं आपके 12 दोस्तों। ई की वैल्यू लगाएं 1.6 10 की पावर माइनस के 19 दोस्तों। ई कितना आपका, ई आपका कितना दे रखा है 2.55 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 10 की पावर 4 अपॉन 4 दोस्तों घनत्व दे रखा है कुछ 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 दोस्तों। पाई की वैल्यू कितनी लगा लें हम 3.14 और आप दोस्तों कितना लगा लें जी की जगह 10। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप इसे जब सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, नहीं तो आप जब सॉल्व करोगे इसे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आंसर निकालोगे तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है 9.82 10 की पावर माइनस के 4 मिलीमीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि कैलकुलेशन की वजह से छोड़ दिया, चलो इसको करते हैं ना सॉल्व। ठीक है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। 12 थी 36 दोस्तों, 4 तिया 12 दोस्तों। इसको 3 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 1.6 2.55। ठीक है, मल्टीप्लाई घातों की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 पावर 3 पावर 4 पावर हो गई, ये ख़त्म हो ही जाएंगी पावर, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 बनती दोस्तों। पावर कितनी बची केवल 10 की पावर माइनस के 19, ये सही रहा आपका पावर। और दोस्तों ये बता आपका इतना 1.26 और 3.14। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा लो आप बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट हटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 पावर कितनी हो गई 4 पावर ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ऐसा करो 2 पावर ऐड कर लो इसकी और इससे ये पॉइंट हट ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा लो और 10 और लगा लो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, कितना 3 तिया 9 3 चौक 12 3 दूनी 6। ठीक है, और काटते हैं दोस्तों 2 से 8 बार और 2 से कितना 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया 3 अट्ठे 24 157 दूनी। ठीक है, ये आपका 2 से 4 बार 2 से 21 बार 3 से 7 बार। ठीक है, आपका कितना रहा आर की पावर क्यू 4 मल्टीप्लाई 255 10 की पावर माइनस के 17 और दोस्तों कितना 157 मल्टीप्लाई 7। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना, इसका निकाल लेना, इतना आएगा 9.82 10 की पावर माइनस के 4 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर ना मीटर में आ जाए तो आपका माइनस के 7 पावर आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी बड़ी थी, बाद बाकी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। ये इसका क्या है कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला यही तरीका है। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सॉल्व करें, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको निश्चित ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है दोस्तों 0.1 मीटर, आर बराबर दे रखा 0.1 मीटर की त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए। Q बराबर वो कह रहा है ज्ञात करें
और E बराबर हो जाना चाहिए दोस्तों कितना, 900 न्यूटन पर कूलम। ये दे रखा उसने, कितना आवेश और दिया जाए इतना हो जाए। ठीक है, कोई गोलीय चालक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों गोलीय चालक के लिए वैद्युत गोलीय चालक के दोस्तों जो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, हमने अभी डेरिवेशन जो होता है उसका वो होता है आपका Q/r²। दोस्तों K क्या आपका कूलाम नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। और 1/ε0 की वैल्यू दोस्तों होती है 9 × 9 Q/r²। दोस्तों r² बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 9। अच्छा, हमें तो क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो Q ज्ञात करना है, तो दोस्तों Q निकालने के लिए क्या करें, Q बराबर ER² बटे 9 × 10⁹। दोस्तों E की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 900। ठीक है, r² दोस्तों कितना दे रखा है, 0.1 कह सकते हैं आप, या इसको 10⁻⁻1 कह सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बटे 9 × 10⁹। दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 2 0 तो 10⁻2। दोस्तों 10⁻⁻1 को लिखेंगे आप जब दो बार तो 10⁻⁻2 होगा, और ये आपका 9 × 10⁻9। ठीक है, ये 9 से 9 ख़त्म और ये प्लस माइनस ख़त्म। दोस्तों 1/10⁻9 और ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, 10⁻⁻9। दोस्तों किस में आएगा, कूलम में। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का क्या था, आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो इस एक्सरसाइज का रहने वाला है अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले। दोस्तों क्या दिया है, एक आपका अचालक गोला दिया है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है दोस्तों r बराबर 10 सेंटीमीटर, या आप इसे जब मीटर में चेंज करोगे तो -2 मीटर, या दोस्तों 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, मैंने इसको घात में कन्वर्ट कर लिया। 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित है। दोस्तों इसके आयतन में जो है दोस्तों वो जो आवेश है वो 1 माइक्रो कूलाम का है, तो Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम। जब दोस्तों माइक्रो को चेंज करोगे तो -6 कूलाम। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा पूरे आयतन में वितरित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों, E बराबर ज्ञात। और दोस्तों उसने कहा है कहाँ ज्ञात करनी है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों इसने कहा है गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर। ठीक है, दोस्तों सेकंड पार्ट में कहा है इसने गोले के पृष्ठ पर और दोस्तों थर्ड पॉइंट में कहा है इसने गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोस्तों गोले के भीतर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों पहला फर्स्ट पॉइंट इसका जो फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों ये कह रहे हैं गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोस्तों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, दोस्तों क्या होता है उसमें एकांक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वही व्यंजक होता है।
किसी अचालक या चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोस्तों ई बराबर रहेगा आपका फर्स्ट का KQ/R²। दोस्तों ई के आपका 9 × 10⁻9 और दोस्तों क्यू कितना आपका, क्यू कितना दे रखा आपको 10⁻⁻6। ठीक है दोस्तों। आर बराबर कितना आपका, आर बराबर दे रखा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को जब आप चेंज करोगे तो -2 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर था आपके पास, आपने क्या कर दिया मीटर -2 लगा दिया। तो ई बराबर दोस्तों कितना 9 × 10⁻6 + 9 + 3 बटे दोस्तों ये हो सकता है आपका 2 × 10⁻1। ये 0 -2, एक 0 से एक पावर ख़त्म, तो 10⁻1। तो 2 का कितना होगा दोस्तों, आप कह सकते हैं कितना 2 का 4 और ये आपका कितना रहने वाला -2। तो ई बराबर दोस्तों इसको जब काटोगे तो आपका 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों 2.25 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों ये आपका क्या रहा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर रहा। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 की इसकी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। गोले के पृष्ठ पर, तो दोस्तों गोले के पृष्ठ पर भी क्या रहेगा आपका KQ/R² ले लेते हैं। अगर हम इसकी त्रिज्या क्या मान लें, इसकी त्रिज्या मान लें हम R। ठीक है, वो दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें त्रिज्या के बराबर दूरी होगी, क्योंकि जब पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ की, तो पृष्ठ पर क्या होगा, ये त्रिज्या के बराबर ही तो होगी दूरी। दूरी क्या होगी त्रिज्या के बराबर। तो दोस्तों R की जगह कितना होगा आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों K कितना आपका 9 × 10⁻9, Q 10⁻6 लगना है, R की जगह दोस्तों लगना है 10। आप देख सकते हो ये दूरी क्या है आपकी 20 है और वहाँ पे कितनी है 10, तो 10⁻1। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो 9 10⁻⁻, ये दोस्तों +3 10⁻2। तो दोस्तों कितना रहा आपका 9 × 10⁵, ये माइनस ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों कितना न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों सेकंड का आंसर कितना रहा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, गोले के भीतर की बात कर रहे हैं दोस्तों। गोले के भीतर और कितना केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 गोले के भीतर दोस्तों। गोले के भीतर जो रहेगा दोस्तों, आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका भीतर वाला KQ/r, जो आपकी दूरी पूछता है केंद्र से वो वाली दूरी, और बटे त्रिज्या की घात 3। त्रिज्या की घात 3 दोस्तों, त्रिज्या की घात 3। तो करते हैं सॉल्व दोस्तों। E बराबर ये दोस्तों 9 × 10⁻9, Q आपका कितना 10⁻6 और R कितना दोस्तों, R है आपका 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -2 बटे, और दोस्तों त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 10⁻1। 10⁻1 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो दोस्तों E बराबर 9 चौक 36, और ये दोस्तों कितना -2 -6 -8 +9 10⁻1 बटे ये कितना हो जाएगा 10⁻3 और 36 × 10⁻4। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3.6 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय